नमस्कार। आज हम पड़ताल कर रहे हैं अहमदाबाद में हाल ही में हुई एक बहुत ही दुखद एयर इंडिया विमान दुर्घटना की। हमारे पास इस पर कुछ ताज़ा जानकारी है, कुछ स्रोत हैं जिनसे हम समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर हुआ क्या। जी बिल्कुल। सोचिए, एक विमान उड़ान भरता है और बस कुछ ही पल बाद नीचे आ गिरता है। 242 लोग सवार थे और जमीन पर भी कई लोगों की जान चली गई। लेकिन एक अविश्वसनीय बात हुई। हाँ इस हादसे में सिर्फ एक व्यक्ति जिंदा बचा। जी, सिर्फ एक। ये वाकई हैरान करने वाली बात है। तो चलिए इस पूरी घटना को थोड़ा और समझते हैं, इसके डिटेल्स, जो शुरुआती जांच हुई है और इसका असर क्या हुआ है, इस पर बात करते हैं। बिल्कुल, हमारा मकसद यही है कि जो भी जानकारी उपलब्ध है उसे सामने रखें और समझें कि भाई वास्तव में हुआ क्या और इसके मायने क्या हैं। अच्छा, तो ये थी एयर इंडिया की फ्लाइट AI-171। विमान था बोइंग 787 8 ड्रीम लाइनर VT-ANB। ये 12 जून 2025 को अहमदाबाद से लंदन गैटविक जा रहा था। जी, और इसमें 230 यात्री थे और 12 क्रू मेंबर्स। अच्छा, कुल 242 लोग। ठीक है। दोपहर का वक्त था, करीब 1:38। अच्छा, प्लेन ने टेक ऑफ किया राइट। और मुश्किल से 625 फीट की ऊंचाई तक ही पहुंचा था कि अचानक तेजी से नीचे गिरने लगा। और अहमदाबाद में मेघानी नगर इलाका है, वहां एक मेडिकल कॉलेज हॉस्टल से जा टकराया। हॉस्टल से? हाँ, और उसके फौरन बाद ही एक जोरदार धमाका हुआ। यहाँ एक बहुत ज़रूरी बात यह है ध्यान देने वाली कि पायलट्स ने टेक ऑफ के 1 मिनट के अंदर ही मेडे कॉल जारी कर दिया था। अच्छा, मेडे कॉल? जी, मेडे कॉल। ये एविएशन में सबसे सीरियस इमरजेंसी सिग्नल होता है, मतलब जान का खतरा। और कॉल में पायलट ने बताया था कि पावर या थ्रस्ट, मतलब इंजन के जोर में कमी आ रही है। ओह, यानी उन्हें पता चल गया था कि कुछ बहुत गड़बड़ है। बिल्कुल, उड़ान भरने के फौरन बाद ही। ये हादसा बहुत भयानक था। विमान में जो 242 लोग थे, उनमें से 241 की दुखद मौत हो गई। और जमीन पर भी हॉस्टल में जो लोग थे, कम से कम 39 से 60 लोगों की जानें गईं। आंकड़े अभी थोड़े ऊपर नीचे हो सकते हैं। जी, जमीन पर भी काफी नुकसान हुआ। लेकिन वो जो हमने शुरू में बात की थी, चमत्कार की। हाँ, विश्वास कुमार रमेश। हाँ, 40 साल के ब्रिटिश नागरिक, वो सीट 11A पर बैठे थे और वो बच गए। कमाल है। उन्हें सिर्फ मामूली चोटें आई हैं। ये वाकई समझ से परे है थोड़ा। बिल्कुल। और ये बोइंग 787 के लिए, जो 2011 में सर्विस में आया था, ये अब तक का सबसे घातक हादसा है। सबसे घातक? जी। और इतने बड़े हादसे में, खासकर जब विमान इतनी तेजी से गिरा और फिर धमाका भी हुआ, किसी एक का बच जाना बहुत ही असाधारण है। ये जांच में भी एक अहम पॉइंट होगा कि उस सीट की लोकेशन या विमान कैसे टूटा जिसने उन्हें बचा लिया। हाँ, ये तो जांच के बाद ही पता चलेगा। और अधिकारियों ने तेजी से काम किया है। विमान के जो फ्लाइट रिकॉर्डर होते हैं, ब्लैक बॉक्स जिन्हें कहते हैं। जी, दोनों, फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर। हाँ, वो दोनों मिल गए और अब भारत और यूके की टीमें मिलकर इसकी जांच कर रही हैं। जी, एक जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई गई है और शुरुआती जांच, जैसा कि मेडे कॉल से भी इशारा मिला, वो इसी बात पर फोकस कर रही है कि क्या इंजन में कोई खराबी आई या फिर विमान का जो पूरा इलेक्ट्रिकल सिस्टम है उसने काम करना बंद कर दिया। अच्छा। एक और जरूरी तकनीकी संकेत मिला है, वो है रैम एयर टर्बाइन, मतलब RAT का एक्टिवेट होना। RAT, ये क्या होता है? ये एक छोटा सा बैकअप टर्बाइन होता है। अगर मेन इंजन और जो सहायक पावर यूनिट होती है, APU, वो दोनों फेल हो जाए, तो ये हवा के दबाव से घूमकर थोड़ी बिजली बनाता है ताकि कुछ जरूरी सिस्टम चलते रहें। अच्छा, मतलब ये इमरजेंसी के लिए? बिल्कुल। और इसका चलना ये दिखाता है कि विमान ने बड़े पैमाने पर बिजली खो दी थी। स्थिति वाकई बहुत गंभीर थी। हाँ। अब ब्लैक बॉक्स मिल गए हैं तो उम्मीद है कि शुरुआती नतीजे शायद कुछ महीनों में आ जाएं। इस खबर का असर बाजार पर भी तुरंत दिखा। बोइंग के शेयर लगभग 6% गिर गए। हाँ, और इंजन बनाने वाली कंपनी GE एरोस्पेस पर भी असर पड़ा। ऐसी घटनाओं का असर काफी दूर तक जाता है। बिल्कुल। जांच के जो भी नतीजे आएंगे, उनका एविएशन इंडस्ट्री पर, कंपनियों पर गहरा असर पड़ेगा। इस बीच टाटा सन्स और एयर इंडिया के चेयरमैन हैं N चंद्रशेखरन। उन्होंने कंफर्म किया है कि विमान में हाल ही में नया इंजन लगा था। अच्छा, नया इंजन था? हाँ, और उसका पिछला रिकॉर्ड भी बिल्कुल साफ था। उन्होंने ये भी कहा है कि पीड़ितों के परिवारों की मदद के लिए एक AI-171 ट्रस्ट बनाया जा रहा है। ये एक अच्छी पहल है। और टाटा समूह ने हर पीड़ित परिवार को 1 करोड़ रुपए, यानी करीब $1,20,000 देने का वादा किया है।
साथ ही जो घायल हैं उनके इलाज का और जमीन पर जो नुकसान हुआ है उसके पुनर्निर्माण का खर्च भी उठाने की बात कही है। ये एक महत्वपूर्ण और काफी तेज प्रतिक्रिया है। पीड़ित परिवारों को इस मुश्किल वक्त में इससे काफी मदद मिलेगी। हाँ, और प्रधानमंत्री मोदी ने भी घटनास्थल का दौरा किया। दुनिया भर से संवेदनाएं आ रही हैं। जी। इस हादसे का असर देखिए खेल जगत तक पहुंचा। इंग्लैंड और भारत का टेस्ट मैच चल रहा था हेडिंगले में। हाँ, मैंने सुना था। दोनों टीमों के खिलाड़ियों ने काली पट्टी बांधी और मैच से पहले मौन भी रखा गया। ये एक अच्छी भावना है, सम्मान दिखाने की। और अब एक थोड़ी अजीब सी बात सुनिए। हाँ। एक सामाजिक प्रतिक्रिया जो सामने आई है। क्या? वो जो एकमात्र यात्री बचे, विश्वास रमेश, उनकी सीट नंबर थी 11A। हाँ, 11A। अब कुछ लोग उस सीट को लकी मानने लगे हैं। अच्छा। हाँ, और सुनने में आया कि एयरलाइंस में उस खास सीट 11A की मांग बढ़ गई है। देखिए, ये दिखाता है कि ऐसी त्रासदियां समाज पर कितना गहरा असर डालती हैं। कभी-कभी ऐसी अप्रत्याशित प्रतिक्रियाएं भी होती हैं। इसमें डर भी है, उम्मीद भी है और शायद थोड़ा अंधविश्वास भी। ये मानवीय मनोविज्ञान है। सही कहा। तो इन सब बातों का मतलब क्या निकलता है? हमने देखा कि एक भयानक दुर्घटना थी। लगभग सभी सवार लोगों की जान गई, जमीन पर भी कई जानें गईं, सिवाय एक चमत्कारी बचाव के। हाँ, और जांच अभी शुरुआती चरण में है, लेकिन वो मेडे कॉल और RAT का एक्टिवेट होना, ये दोनों चीजें इशारा कर रही हैं कि शायद बिजली या इंजन की कोई बड़ी विफलता हुई थी। दूसरी तरफ टाटा समूह और सरकार की प्रतिक्रिया काफी तेज और सहायक रही है। तो आज की इस पड़ताल से ये तो साफ है कि ये घटना न सिर्फ एविएशन सेफ्टी के लिए बल्कि मानवीय सहन शक्ति उसके नजरिए से भी एक बहुत महत्वपूर्ण मामला बन गई है। बिल्कुल, और ये हमें सोचने पर भी मजबूर करता है कि ऐसी भयानक घटनाओं के बाद सुरक्षा के नियम, प्रोटोकॉल वो कैसे बदलते हैं, कैसे विकसित होते हैं, और हम एक समाज के तौर पर त्रासदी, नुकसान और कभी-कभार होने वाले ऐसे चमत्कारों पर कैसे रिएक्ट करते हैं। इस हादसे से जो सबक मिलेंगे वो भविष्य की उड़ानों को कितना सुरक्षित बना पाएंगे, ये देखने वाली बात होगी।